3, 2, 1, एक्शन। नमस्कार। आज उठेगी जनता की आवाज और सवाल आपके अपने मन पसंदीदा शो दिल खोल के बोलो पर। हमारे सामने सरकार के प्रवक्ता श्रीमान नेताजी यहाँ उपस्थित है। तो मैं तमाम जनता से ये गुजारिश करूंगा कि आपके मन में जो भी सरकार से सवाल है वो आप इस मंच से आप सरकार से पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज जनता में से पहला सवाल कौन पूछना चाहेगा। जी मैडम, कैमरा। सैफ जरा मैडम को माइक देना। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनन्या है। तो अनन्या जी, आप सरकार से क्या सवाल पूछना चाहेंगी? मैं कुछ बताना चाहती हूँ। पूछिए ना, ये तो मंच ही आपके लिए है, प्लीज पूछिए। मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हैं आप? ये लाइव शो चल रहा है। अरे कैमरा ऑफ करो, लाइट्स। सैफ जरा देखो कौन है ये। कृपया आप सब लोग बैठ जाएं। अरे धीरे धीरे, मम्मा मैं गिर जाऊंगा। मम्मा आप किसके बारे में बात कर रहे थे? बुद्धू, मम्मा के हस्बैंड हमारे पापा ही हुए ना। और पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे थे? माफ कीजिएगा, तकनीकी खराबी के कारण आज का ये शो कैंसिल किया जाता है। जल्दी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में आपके अपने शो दिल खोल के बोलो पर, जहां सवाल आपके और जवाब सरकार के। कौन है ये औरत? हैं? कहां गई? बुला उसको जरा। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? ये मालूम है इसकी वजह से आज कितनी टेंशन होने वाली है। और वो कहाँ है कोऑर्डिनेटर? बुलाओ उसको, ऑडियंस वाला। कैसे कैसे लोगों को बुला के रखा है यहाँ पर? अरे स्पॉट पानी लाएगा क्या? क्विकली कोई पुलिस को फोन करो। मम्मा हम ऐसे क्यों निकले वहाँ से? और हम इनसे भाग क्यों रहे? मम्मा पापा ने कुछ गलत किया है? कुछ नहीं, पापा हमारे हीरो है, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। मम्मा बोलो ना। हाँ कुछ नहीं किया तुम्हारे पापा ने, मैं किसी और की बात कर रही थी। मम्मा लेकिन पापा कब आएंगे? आ जाएंगे, चलो अभी। भैया चार खो। चलो चलो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। चलिए भैया जल्दी चलिए। लेकिन ऐसे कैसे नहीं पता आपको कि औरत कौन थी? आपके ऑडियंस कोऑर्डिनेटर ने डिटेल नहीं ली? सर बस यही गलती हो गई सर। अरे लेकिन पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए तो डिटेल ली गई होंगी ना? सब कुछ कैश में किया गया था। एक नंबर छोड़ दिया था उसने, वो नंबर कॉल कर रहे हैं तो बंद आ रहा है। बाकी डिटेल्स तो कोऑर्डिनेटर ने भर ली थी सर। इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा शो, बट नो डाटा। आई होप कि वो वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ होगा। सर मॉनिटर पे आइए प्लीज, प्ले करो जरा। जी हाँ, वो मैडम। ये वो औरत है सर। मेरा नाम अनन्या है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आखिर कौन है ये औरत? और नेशनल टेलीविजन पर ऐसी बात बोलकर ये गायब क्यों हो गया? ये फुटेज हमें चाहिए। यस सर। मुंबई से एक खबर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है। एक पत्नी ने लिया घरेलू झगड़े का बदला। पत्नी ने गुस्से में आके कहा कि मेरा पति है खूनी, और वो भी लाइव टीवी पर। पत्नी ने ना आव देखा ना ताव, और ले डूबी पति की नाव, घाव दिया अंदरूनी। लाइव टीवी पे जाके कहा कि मेरा पति है खूनी। क्या पति को पत्नी के हाथ का खाना नहीं था पसंद? आखिर क्या वजह है इस गुस्से की? मुमकिन है कि लड़की की ज़हनी हालत ठीक ना हो। या सर ये भी हो सकता है कि हमसे झूठ बोल रही हो। आजकल ऐसे कितने केस आते हैं जहाँ औरतें अपना वुमेन्स कार्ड खेल लेती हैं। एग्जैक्टली। अगर जनरली कोई प्रॉब्लम होती तो टेलीविजन स्टूडियो को जाती, पुलिस के पास भी आ सकती थी। वही तो सर। सवाल कहीं आसपास जितने भी सीसीटीवी सब जगह चेक करो वो किस तरफ गए। ठीक है सर, स्टूडियो से जो नंबर मिला उसे भी ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। अनन्या ने लाइव टेलीविजन पे कन्फेस किया, तो मुमकिन है कि उसकी जान को खतरा हो। इससे पहले कि कोई हादसा पेश आए हमें उसे ढूंढना हो। राइट सर। पापा, मम्मा बोला ना पापा कब आएंगे? कल से घर नहीं आए। कल रात को आपने सॉरी भी नहीं सुने। बोलो ना, इसलिए मैं रात को देर से सोया। बेटा चिंता मत करो, जल्दी आ जाएंगे। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना।
तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तुम बैठो, मैं अभी बना के लाती हूँ, ठीक है? मम्मा हाँ तुम खाओ बेटा, तुम्हें खाते हुए देखकर मेरा पेट भर जाएगा। मम्मा आज तो आपने ये नहीं बताया कि आप और पापा की शादी कैसे हुई। कुछ खास नहीं बेटा, जैसे सबकी होती है बस वैसी हुई। नहीं मम्मा, हमने सीरियल में देखा है लड़के वाले आते हैं देखने। क्या पापा भी आए थे आपको देखने और आप भी शर्माए थे? हाँ। अनन्या जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा, लड़के वाले बस आते ही होंगे। जी। और ये क्या, तुमने अब तक वैक्सीन नहीं करवाया? लड़कों को ऐसे बाल नहीं पसंद बेटा। लगता है लड़के वाले आ गए, पता नहीं तेरे पापा भी कहाँ फंस गए। तू जल्दी जल्दी कर बेटा। लड़की आपकी खाना वाना सही से बना लेती है? हाँ हाँ भाई साहब, चुटकियों में और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है मेरी अनन्या। ये सब भी मेरी बेटी ने ही बनाया है। चाय। तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद है, भले वैक्सिंग कराओ या ना कराओ। थाने मुंबई हाईवे के पास एक औरत की लाश मिली है। नजदीकी यूनिट जल्दी से जल्दी पहुंचे। सर सर इस साइड। सर ये ट्रक वाला वॉशरूम के लिए आया था, इसने सबसे पहले बॉडी देखी और हमें फ़ोन किया। ये बॉडी पड़ी है सर, मुझे लगता है कि जो भी हाथ में आया लेकर निकल गया। पर इस पर्स में कितने पैसे होंगे जिसके लिए किसी ने इसकी जान ही ले ली? पद्मा तुम्हारा बेटा गला काटा गया। सर थाने हाईवे के पास जिस महिला की लाश मिली थी उसका नाम तरुणिमा उपाध्याय है। चारकोप सेक्टर 5 में अपने पति जयेश उपाध्याय का पार्लर मैनेज करती है। सर जयेश इस वक्त हैदराबाद में है। सर 2 दिन से जयेश ने अपनी बीवी से बात नहीं की, इसलिए उसके नेबर्स ने आज उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है। जयेश आज शाम को मुंबई आ जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर रिपोर्ट के हिसाब से किचन नाइफ का इस्तेमाल हुआ। 8 जुलाई। और वो लड़की अनन्या जिसने स्टूडियो में अपने पति पर मर्डर का इल्जाम लगाया, उसके बारे में कुछ पता चला? सर अभी फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं है, और जो नंबर हमें मिला था वो भी फेक है। स्टूडियो से जो वीडियो फुटेज मिली है उसका स्क्रीनशॉट लो और उस ग्रैब को आधार डाटाबेस से मैच करवा के देखो। ठीक है सर। सर अनन्या की जानकारी मिल गई है, चारकोप सेक्टर 2 में रहती। चारकोप? यश और तरुणिमा चारकोप में रहते हैं सेक्टर 5 में, और अनन्या भी चारकोप में रहती है सेक्टर 2 में, तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर है। अब ये सब कुछ महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हो ना हो, यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो रहा है। ताला लगाओ। एक्सक्यूज मी मैडम। जी सर। अनन्या का घर यही है? हाँ सर। ताला क्यों लगा हुआ? कहाँ ये लोग? पता नहीं, अभी 1 घंटे पहले तो अनन्या घर पे ही थी। कौन कौन रहता है यहाँ पे? सर अनन्या और उसका पति अनिकेत और 2 बच्चे भी है, बेटी अलीशा और बेटा निखिल। पति का नाम अनिकेत है? जी सर। आपने अनिकेत को लास्ट कब देखा था? सर कल शाम को। आप अनिकेत को कब से जानती हैं? सर 5 साल पहले ही यहाँ रहने आए थे, तब से जानती हूँ। और बातचीत में पता चला वो और मैं सेम कॉलेज से पास आउट है। विच कॉलेज?
मॉडल आर्ट कॉलेज, और अनिकेत तो अभी उसी कॉलेज में प्रोफेसर है। ये प्रिंसिपल सर। ये सत्येंद्र शर्मा, प्रोफेसर अनिकेत यादव से बात करनी है। हाँ, पता नहीं सर, कल से कॉलेज नहीं आया और क्या मालूम अब आएगा क्या, क्योंकि उसकी पत्नी ने जो टीवी में बोला है वो तो वायरल हो गया कि बच्चे तो बच्चे, पूरा स्टाफ गॉसिप कर रहा है। मैं जब प्रिंसिपल बनकर यहाँ पहली बार आया था उस साल भी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, और जब अब मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ तो फिर दोबारा से ये हादसा हो गया। ऐसा क्या हादसा हुआ और किसके साथ? ही एक बेचारी मिलनसार खुशमिजाज, सुसाइड या एक्सीडेंट का नाम लेकर उस केस को क्लोज करने की कोशिश की गई और वो आज तक ऐसे ही पड़ा है अनसॉल्व। स्टूडेंट का नाम क्या था? शबनम नाम था सर उसका। बस यार, अब मैं बोर हो गई हूँ। चलो मैं तुम्हारी वीडियो लेती हूँ। वैसे भी मेरी वीडियो शूट तो तुम ही करती हो। कम ऑन, शट अप। मेरी सोशल मीडिया पे सब पोस्ट तो तुम ही पोस्ट करती हो ना। नो शबनम, तुम सोशल मीडिया पे सेंसेशन बन चुकी हो, और अगर फोटो पोस्ट नहीं करोगी ना तो सारे लड़के ना अपनी कलाई काट देंगे। तो ऐसी बात है तो फिर ये लो। ओ यार, नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज 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 ऐसा मत करो। स्माइल। और नहीं यार प्लीज मेरा वीडियो मत बनाओ, मैं पार्लर भी नहीं गई, मैं अच्छी नहीं लग रही। नहीं प्लीज। तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है मेरी जान, तुम तो ऐसे ही कहर ढा रही हो। शबनम बहुत खूबसूरत थी, उस वक्त की सोशल मीडिया स्टार, जब 4G नया नया आया था। कीर्ति उसके बहुत करीबी दोस्त थी, कॉलेज की मशहूर जोड़ी थी दोनों। जमाने को उनकी जोड़ी मंजूर नहीं थी सर, उस मनहूस दिन ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। सर ये रही 2012 के शबनम एक्सीडेंट केस की फाइल की कॉपी। कीर्ति, काबू करो अपने आप को, हो सकता है वायर में करंट हो अभी भी। यहीं पर उसकी मौत, और उसकी मौत की वजह बिजली कर्मचारियों की लापरवाही और निकम्मापन। अनिकेत कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? कुछ बताया नहीं उसने, इन्फॉर्म भी नहीं किया? एक्चुअली सर उसने कभी भी बिना बताए लीव नहीं लिया था, और एग्जैक्टली इसलिए कहा नहीं कि जा सकता हूँ कहाँ पर है, लेकिन वो इस तरह से जाने वालों में से नहीं है सर। अपने बीवी बच्चों को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब कोई भी खबर होगी तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा सर। थैंक यू। इस प्रिंसिपल की बात तो सही है, लेकिन इस प्रिंसिपल के रहते रहते कॉलेज में 2 हादसे हुए। जरा पता करो प्रिंसिपल किस टाइप का आदमी है। सर हो सकता है कि मुलजिम अनन्या खुद हो, कानून का सहारा लेकर अपने पति को फंसाने की कोशिश कर रही हो, हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो। अगर अनन्या मुजरिम है तो हम चांस नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों के साथ फरार हुई। पता करो कि अनन्या कहाँ है, उसे जल्द से जल्द ट्रैक करो। ठीक है सर। मम्मा पापा कब आएंगे? मुझे नहीं पता कब आएंगे, चुपचाप चलो। मुझे पापा के पास जाना है। चुपचाप चलो निखिल। निखिल रुक, मना किधर भागने से? हाँ, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला चाहूंगी मैं, समझा? तो चल 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 चुपचाप चलो तुम भी। लाइट ऑन करो। अनन्या का सुराग हमें इसी घर से मिलेगा, सब जगह चेक करो। शर्ट अनिकेत का हो सकता है, लेकिन खून से लथपथ है। अब सवाल यह है कि अनिकेत मुजरिम है या खुद विक्टिम। चेक करो अच्छे से। सर
ये आरती के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। 10th की मार्कशीट है, स्विमिंग सर्टिफिकेट है। जरा चेक करो, कोई तस्वीर है क्या? सर पूरे घर में किसी की भी एक भी तस्वीर नहीं है। शायद अनन्या सब लेकर भाग गई। सर ये राशन कार्ड मिला है। सुशील यादव, ममता यादव, आरती यादव। सर कहीं अनन्या ही आरती तो नहीं? हो सकता है कि शादी के बाद इसने अपना नाम चेंज कर लिया। तो ये अनन्या ही आरती है या नहीं, इसका पता तो इस राशन कार्ड पे जो एड्रेस है वहीं जाकर लगे, कोल्हापुर। यहाँ पे एक्सक्यूज मी, ओ भाई, आरती यादव का घर कहाँ पे? नहीं सर, मैंने काका, ओ काका, नमस्कार। मुंबई पुलिस है। यहाँ आसपास आरती यादव का घर कौन सा है? वो मनहूस, मैंने तो मार डालना सालों को। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ था? मेरी बेटी दामिनी को मार डाला उस मनहूस आरती ने। कब? छोटी सी थी सब, छोटी। बाबा बाबा, ये रहा आपका पानी, मैं चली। कहाँ? आरती के साथ छत पे खेलने। आरती, चल हम पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। ठीक है, तू मुझे पकड़। अरे बेटा दामिनी, संभाल के। आरती, दामिनी, दामिनी, चलो बेटा बस हो गया, आ जाओ नीचे। दामिनी, 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 कहाँ चले गए दोनों? मेरी बच्ची। ये साबित हो पाया था? दोनों छत पे खेलने गए थे, एक्सीडेंट होता तो आगे बताती। मैं चीख रहा था, रो रहा था, और उस 13 साल की आरती मनहूस के मुंह पे एक उफ तक नहीं निकला। मेरी बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी आंखों में आंसू नहीं था। उसके चेहरे की मुस्कान हाथ भी मुझे सोने नहीं देती। मेरा बस चलता तो मैं पूरे परिवार को जिंदा जला के मार देता, लेकिन रातों रात पूरा परिवार गांव छोड़कर भाग गया। कोई खबर नहीं कहाँ है। हाथ भी मिल जाए तो मैं मार डालूं उनको, मार डालूं मैं। आपके पास आरती की कोई तस्वीर है? मेरी बच्ची धामिनी की एक फोटो है, उसमें है वो मनहूस उसके साथ। दिखा सकते हैं? ये देखिए, ये मेरी बच्ची दामिनी और ये है वो मनहूस आरती। एक ही फोटो है मेरे पास। इस तस्वीर की कॉपी बनाकर लोकल पुलिस को दो और क्लीन करवाने के लिए बोलो। ठीक है सर, एक मिनट क्लीन करवा सर। हेलो काका, इस तस्वीर को गौर से देखो। क्या ये आरती हो सकती है? पता नहीं। आरती का घर कौन सा बताया? लेकिन वहां कोई नहीं रहता। सर, तरुणिमा का हस्बैंड आ गया है, जयेश। ठीक है, थैंक यू। चलो चलो, तुम लोग हाथ में बोलो। चलो चलो चलो, हाथ में बोलो जल्दी से, ठीक है? मम्मा, 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 मम्मा खोलो, मम्मा, मम्मा खोलो, मम्मा खोलो दरवाजा।
मेरी बीवी को? तो आप लोग उसे ढूंढ के निकालिए। अगर मैंने उसे ढूंढ के निकाल लिया ना तो मैं उसे जिंदा मार दूंगा वहीं पर ही। एक्सक्यूज मी बड़ा क्या हो रहा है? आप रिलैक्स होइए, आराम से बात करिए, बताइए क्या हुआ। मैं यहाँ शांत होने नहीं आया हूँ, पहले ये बताइए और क्या चल रहा है ये सब? किसने मारा मेरी बीवी को? शांत हो जाइए, अंदर आइए, बैठ के बात कर। मैं बैठ के बात करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपकी बीवी तरुणिमा किसी मेल कस्टमर के कांटेक्ट में थी। तरो बहुत लॉयल थी और पार्लर में क्लाइंट्स अटेंड करना वो उसका काम था और उसके काम को ही उसका धर्म मानती थी, इसलिए वो सारे कस्टमर्स के साथ हंस बोल के बात करती थी। इसलिए किसी ने उसे मार सर उसी ने उसे मार दिया। सर एक क्लाइंट था जो मेरी तरो के पीछे पड़ा था, वो उसे बहुत परेशान करता था सर। उसी ने उसे मार दिया है सर उसी ने उसको मारा है। तरो तुम्हारा लंच। तरो क्या हुआ? तुम मर्दों को सिर्फ छूने से कुछ होता है क्या? मुझे तो सुकून मिलता है, मेरी वाइफ हो ना तो। अगर वाइफ ना होती तो कुछ अलग लगता। तरो क्या बात है? एक बंदा है, रंजीत नाम है उसका, वैक्सीन करवाने आता है। मेरे को कुछ ठीक नहीं लगता वो। कौन है वो? कहाँ रहता है? कब आया था यहाँ पे? हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं उसके। ऐसे तो फिर सारे कस्टमर्स के हाथ पैर तोड़ना पड़ेंगे, धंधा बंद हो जाएगा अपना। जाने दो, सिर्फ बंदा तो ठीक ठाक है वो, लेकिन छोड़ो, अपना काम ही ऐसा है तो हम कहाँ किसी को कुछ कह सकते हैं। मुझे उसी वक्त ध्यान देना चाहिए था। नाम क्या था? रंजीत। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं पता। पार्लर में सीसीटीवी कैमरा था? जी। अनु हमें सर, अनन्या का फ़ोन वापी में एक्टिव है, हो सकता है कि गुजरात की तरफ ट्रेवल कर रही हो। मैंने गुजरात पुलिस को अलर्ट कर दिया है। और सर ये फ़ोटो मिला है, लेटेस्ट फ़ोटो है अनिकेत का, उसके कॉलेज से। तरुणिमा को परेशान करने वाला अनन्या का हस्बैंड अनिकेत है। एग्जैक्टली। 8 जुलाई 2024 को हमें तरुणिमा की लाश मिलती है और उसके 24 घंटे बाद अनन्या लाइव टीवी पर आकर अपने शौहर पर इल्जाम लगाती है कि उसने मर्डर किया। और सर अनिकेत भी अभी तक गायब है। हो सकता है कि अनिकेत और तरुणिमा में अफेयर हो, इसलिए तरुणिमा के साथ साथ किसी ने अनिकेत का मर्डर कर दिया। कहीं सबके पीछे अनन्या तो नहीं? मुमकिन है, लेकिन इस जयेश पे भी नजर रखो। जयेश का कहना है कि उसकी बीवी लॉयल थी, लेकिन ये अनिकेत उसे परेशान कर रहा था। हो सकता है उन दोनों में ऐसा कुछ ना हो, वो महज दोस्त हो और ये जयेश झूठ बोलकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जी सर, श्योर। आप मुझे 2 मिनट दीजिए ना, मैं आपको अभी मेल करता हूँ। हाँ ओके। जयेश, चलो ना थाने वाली जमीन देख कर आते हैं। तरो तुम जाके आओ ना प्लीज, मुझे हैदराबाद के लिए लेट हो जाएगा। ओके बाय। बाय। पापा अब तक क्यों नहीं आए? मम्मा 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन और 2 घंटे। आपने कुछ गलत तो नहीं किया ना पापा के साथ? और हम इतना भाग क्यों रहे? आपको पता है ना पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड है
और अगर आपने कुछ गलत किया ना पापा के साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। मम्मा ये चीट्स क्या है? एक गेम खेलते हैं, जिसका नाम पहले आएगा उसे ये चॉकलेट्स मिलेंगी। मैं पहले उठाऊंगी चीट। अब मुझे मिलेगी चॉकलेट। ये सर कोल्हापुर से आरती का फोटो क्लीन होके आ गया है। रिमेंबर कॉलेज के टेरेस पे जो लड़की मरी थी? तो शबनम नाम है उसका, वो तो इलेक्ट्रिक करंट से मरी थी। उसकी दोस्त कीर्ति। एग्जैक्टली कीर्ति। उसकी कोई क्लीन फोटो है अपने पास? सर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कॉलेज में ज़रूर होगी। मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। लेकिन सर वो तो 12 साल पहले वहाँ से पास आउट हो गई, उसका हमारे केस से क्या लेना देना? तो मैं इमीडिएटली कॉलेज से फोटो लेकर आओ। कुछ है मेरे जहन में, देखते हैं क्या है। कीर्ति सर, कीर्ति शबनम की दीवानी थी सर। वो उसके आगे पीछे हमेशा घूमती थी। कुछ वक्त के बाद स्टूडेंट ने बताया कि शबनम का कोई बॉयफ्रेंड बना है। बस उसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। शबनम की डेथ के बाद कीर्ति पूरी तरह से टूट चुकी थी सर। उसने कॉलेज आना जाना बंद कर दिया था और अब कहाँ है किसी को पता नहीं। यहाँ तक सोशल मीडिया पे भी उसका पता नहीं। ये है उसकी फोटो। मम्मा हमें मारने वाली है क्या? मम्मा ऐसा थोड़ी ना करेंगी। मम्मा ऐसे ही करेंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा का है रीशा? मम्मा जब आएंगी तब उनसे पूछ लेंगे। मम्मा हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। मम्मा को कुछ बोलना मत। इस बच्ची आरती का सुराग हमें मिला अनन्या और अनिकेत के घर से। ममता यादव, आरती यादव। सन 2000 में 13 साल की आरती पर अपने ही दोस्त दामिनी के कत्ल का इल्जाम लगा और फिर उसके 24 साल के बाद अचानक अनन्या लाइव टीवी पर आती है। मेरे पति ने मर्डर किया है। फिर ये कीर्ति का क्या कनेक्शन है? 2012 में कीर्ति और शबनम मॉडर्न कॉलेज में गहरी दोस्ती। 3 लोगों की मौत, 3 किरदार, 3 हादसे। अनन्या का पति अनिकेत, दामिनी की दोस्त आरती और शबनम की दोस्त कीर्ति। अब इन तीनों तस्वीरों को जरा गौर से देखो। इनके चेहरे को देखो और इनके चेहरे पर इस दिल को देखो। सेम स्पॉट, सेम दिल, मतलब साफ है ये तीनों शख्स एक ही हैं। मेरा वीडियो मत बना, मैं पार्लर भी नहीं गई। मैं अच्छी नहीं लग रही। नहीं प्लीज। ए, तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है मेरी जान? तुम तो वैसे ही कहर ढाती हो। हाउ कुड बी पॉसिबल सर? अनिकेत, आरती और कीर्ति तीनों एक ही हैं? यस। लेकिन सर ये अनिकेत तो लड़का है और इसके 2 बच्चे भी हैं। ये अनिकेत पैदा तो लड़की हुआ होगा, लेकिन कॉलेज के दौरान इसने अपना सेक्स चेंज करवाया होगा और लड़का बना होगा। उसके बाद उसने अनन्या से शादी की
मुंबई और इसके आसपास जितने भी ऐसे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे लिंग परिवर्तन करवाया जाता है। हर हॉस्पिटल में पता करो, कीर्ति की डिटेल दिखाओ, पता तो चले कि अगर कीर्ति ने सेक्स चेंज करवाया है तो कहाँ से और किस डॉक्टर से। राइट सर, और इस मुताबिक अनिकेत जिंदा हो सकता है। 100%। पर अनूप, मुझे ये अनिकेत चाहिए किसी भी कीमत पर। जी हाँ, कीर्ति की सर्जरी मैंने की थी। डॉक्टर, मैं अपनी पहचान बदलना चाहती हूँ। मैं लड़की बन के नहीं रह सकती। देखो, पहचान बदलना बहुत रिस्की होता है। इसके लिए तुम्हें डिक्लेरेशन फॉर्म पे अपनी पहचान बदलने की वजह लिखनी पड़ी, जो एक लीगल फॉर्मेलिटी है। ठीक है डॉक्टर, मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो बना दीजिए जो मैं महसूस करती हूँ। महसूस करता हूँ। ये रही उनकी फाइल। बचपन में उसने अपनी दोस्त दामिनी का कत्ल किया और बाद में कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड का। ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज कीर्ति, अच्छा मजाक नहीं है। कीर्ति, नो, वी कैन टॉक। 8 जुलाई को अनिकेत ने तरुणिमा का कत्ल कर दिया। लेकिन सर, सवाल अभी भी यही है कि क्यों? जितने भी क्राइम हुए हैं क्लोज लोगों के साथ ही हुए। कोई मोटिव समझ नहीं आ रहा है। कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं? नहीं, सीरियल किलर नहीं है, इसलिए मोटिव जो भी होगा बहुत ही गहरा और हिला देने वाला होगा। और शायद अनन्या जानती थी, इसलिए उसने लाइव टीवी पर आकर अनिकेत के मर्डर होने का जिक्र किया। हेलो, ओके, ठीक है सर। अनिकेत का फ़ोन ऑन हुआ है। उसकी फ़ोन की लोकेशन वही है जहाँ अनन्या अपने बच्चों के साथ रुकी है। शायद हो सकता है कि अपनी फैमिली को ढूंढने जा रहा हूँ, या फिर शायद उन्हें मारने। अनूप, अनन्या की एग्जैक्ट लोकेशन पता करो जल्द से जल्द। सर एग्जैक्ट लोकेशन? सर वहाँ कम से कम 500 से ज़्यादा होटल एंड लॉज हैं। लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करो, उन्हें कहो कि हर होटल हर लॉज में जाके पर्सनली चेक करें। कॉल करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे अनन्या की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। कम ऑन, हरी आप, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो में दिल खोल के बोलो। इस शो से उठने वाला विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, कुछ समय पहले एक महिला ने हमारे इस शो के माध्यम से देश को बताया था कि उसका पति एक खूनी है। आइए फिर से देखते हैं वो क्लिप। मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पति ने मर्डर किया है। डरी सहमी अनन्या ने जो कहानी कही थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। जी हाँ, अनन्या के पति ने एक औरत का खून किया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर प्राप्त हुई है कि अनन्या के पति, जिसका नाम अनिकेत यादव था, दरअसल शादी से पहले वो कीर्ति यादव थी। जी हाँ, थी, क्योंकि शादी से पहले अनिकेत यादव ने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया था और उसके बाद नया जीवन अनन्या के साथ जीने लगा। अनिकेत अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और साथ ही अनन्या अपने दोनों बच्चों के साथ फरार है। क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जो कि आप ही के इस शो से खड़ी हुई थी? जानने के लिए देखते रहिए इस शो का स्पेशल सेगमेंट, ये जानने के लिए भी कि आखिर अनन्या और उसके 2 बच्चों का क्या होगा। आपका अपना शो दिल खोल के बोलो। हेलो, रूम नंबर 106। सर, अनन्या के लॉज का पता चल गया है। वापी हाईवे पे है सर। बच्चों के साथ उसकी फोटो आइडेंटिफाई हुई है। लॉज में किसी से बात हुई? सर काफी चीप लॉज है। वापी चलने की तैयारी करो। सर हेलो अनन्या। थैंक गॉड अनन्या, तुमने मेरा फोन उठा लिया। कब से फोन लगा रहा था, कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। बच्चे कैसे, तुम कैसी हो? देखो अनन्या, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे और बच्चों के बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है निकेत, प्लीज मुझे। इधर आप, मम्मा मुझे मिलने नहीं दे रही है। चुप, एकदम चुप। पापा, वंडर लॉज में, वापी में, रूम नंबर 106। पापा। हेलो अनन्या, तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? सुनते क्यों नहीं हो? हाँ? तुम्हारे पापा गलत है। मैं तुम्हें बचा रही थी। गलती मेरी है कि मैं समझ ही नहीं पाई।
आपकी स्किन इतनी स्मूथ कैसे? बिल्कुल लड़कियों की तरह। हेलो, डायल फॉर यू। मुझे एक लॉज का नंबर और एड्रेस चाहिए। वंडर लॉज, वापी। ओके, थैंक यू। ये किसका खून है निकेत? मार दिया मैंने उसे। क्या? किसे मार दिया आपने? मुझे नहीं पता किसे मार दिया है। तू तो सब जानती है। क्या बोल रही थी उस दिन? तुम्हारी पीठ बड़ी मुलायम है। अनन्या, मैं लड़का हूँ, लड़का। पे लड़का, समझी? ये क्या कर रहे हैं आप अनिकेत? देख देख अनिकेत क्या कर रहे हैं? देख, छोड़ो मुझे। देखना, देख तो, देख। बच्चों 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 प्लीज बाहर आ जाओ। देखो मैं कुछ नहीं करूंगी, प्लीज बाहर आ जाओ। बच्चों हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज। समझती क्या तू अपने आप को? समझती क्या? पापा, निकेत, अलीशा, पापा। चल इधर। इन बच्चों की वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही है ना? इन बच्चों की वजह से? अब देख मैं इनका क्या हाल करता हूँ। प्लीज मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बच्चों को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो निकेत, प्लीज। अनन्या मेरी नहीं हुई ना तो मैं उसको किसी की नहीं होने दूंगा। मार दूंगा जान से। नहीं अनिकेत, साथ में मरते हैं, साथ में मरते हैं। अनिकेत रुक जाओ। अनिकेत, तुम सबकी वजह से मेरा ये हाल है। तुम सबकी वजह से मेरा ये हाल है। ने रिजेक्ट किया ना मुझे, तू भी मुझे रिजेक्ट करना चाहती है? हाँ, चल मेरे साथ अनन्या, चल मेरे साथ, साथ में मरते हैं, ऊपर जाके रहेंगे। चल मेरे साथ। आई एम सॉरी कीर्ति, पर अब मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, तुममें नहीं। लेकिन शबनम, मैंने तुम्हारे लिए सेक्स चेंज का ऑपरेशन तक करवा लिया है। अब मैं लड़का ही हूँ और मैं हार्मोन्स की गोलियां भी खा रही हूँ और कुछ दिनों में मैं लड़कों जैसा दिखने भी लग जाऊंगी। आई मीन मुझे रियल लड़कों में इंटरेस्ट है। आई एम रियली सॉरी एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तुमने मुझे झूठ बोलकर, ब्रोकर बनकर मुझे यहाँ बुलाया। तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, रात हो चुकी है। अब तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। अपनी शक्ल देखी तुमने आईने में? कहीं से भी मर्दानगी नजर आती है? नहीं ना? शादीशुदा हूं मैं, शर्म आती है तुम्हें? आफरीन, शबनम, तरुणिमा, अनन्या, अनन्या, अनन्या। अनन्या। सर, कम है। बच्चे ठीक है? निखिल बहुत डरा हुआ है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से उसकी कलाई ज्यादा नहीं कटी, वरना आपको हमारे पास आना चाहिए था। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये शो देखा करती थी, मुझे लगा पता नहीं पुलिस मेरी बात समझेगी या नहीं समझेगी।
और अगर सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ देगी और वो मेरे बच्चों को मार देगा। लेकिन देखिए ना सर, अभी भी क्या हुआ, मेरे बच्चे फिजिकली तो ठीक है, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा। ये केस रिजेक्शन किलिंग का था। अनिकेत उर्फ आरती उर्फ कीर्ति को जिसने रिजेक्ट किया था उन सबको उसने बेरहमी से मार दिया था। लेकिन जब पहली बार अनिकेत उर्फ आरती ने बचपन में अपनी दोस्त दामिनी का कत्ल किया, अगर उसी वक्त आरती के माँ बाप ने ध्यान दिया होता, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए होते, उसकी काउंसलिंग करवाई होती, तो शायद अनिकेत के हालात आज कुछ और हो सकते थे। हमें अपने बच्चों के डिसीजन, उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक तरह से अनिकेत का कहना सही था कि ये कसूर और जुर्म उसका नहीं बल्कि सोसाइटी का है। लेकिन एक सच ये भी है कि अनिकेत ने पहला जुर्म भले ही नादानी और कंफ्यूजन में किया हो, लेकिन उसके बाद उसने जितने भी जुर्म किए वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल ही कर सकता है। इसलिए शबनम के मर्डर के बाद अनिकेत और कीर्ति की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल की बनकर रह गई थी। इसलिए आखिर में उसका हश्र वही हुआ जो किसी भी क्रिमिनल का होता है। अनन्या के माँ बाप को भी अपने दामाद की अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए थी, उसके बाद ही अनन्या की शादी उससे करवानी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम खुद सतर्क रहेंगे तो ही अपने आप को और अपनों को महफूज रख पाएंगे। अगर हम सतर्क रहेंगे तो ही अपने बच्चों को गलत और जुर्म के रास्ते पर जाने से रोक पाएंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स, सिर्फ सोनी टेलीविजन नेटवर्क पर। जय हिंद।